प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। और साथ ही साथ आप इस कन्फ्यूज में भी होंगे कि हमारी एग्ज़ाम कब होगी। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, एग्ज़ाम होनी है। पढ़ाई, शिक्षा एक ऐसी है जो कि कभी न कभी काम आती है। मेहनत लो, आपका जो लो टॉपिक है या सब्जेक्ट जो भी आप कर रहे हो, मतलब लो एक प्रकार का ऐसा टॉपिक ले लो या सब्जेक्ट ले लो या आप का जो भी सिलेबस ले लो। मतलब इसको जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। अपन कितना ही भी स्टडी कर लो आप, तब भी कभी न कभी ऐसे क्वेश्चन आगे आ जाते हैं कि इसका ये तो हमारे सामने आया ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो जितना अध्ययन करोगे उतना ही कम है। तो अब इन्हीं आगे चर्चा करते हैं कि अपन पढ़ रहे हैं पर्यावरण विधि के अंतर्गत वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 कि आज तक आपने, वैसे तो पर्यावरण देखा जाए तो अपन तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं से ही पढ़ते आ रहे हैं और आप सब जानते भी हैं। लेकिन जब अपन लॉ में, विधि में आकर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हटकर इसको पढ़ना पड़ेगा, हटकर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी जोड़ने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान है। कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी जैसे आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 48A में भी है। ये मतलब फंडामेंटल राइट में और फंडामेंटल ड्यूटी में, सभी में इससे संबंधित प्रावधान है। संविधान में संशोधन करके ये सब जोड़े गए थे। तो अब ये इसमें पढ़ेंगे आज अपन की केंद्रीय सरकार की शक्तियाँ। अपन ने पहले डेफिनेशन में थोड़ा देख लिया कि राज्य बोर्ड का गठन है और केंद्रीय बोर्ड का भी गठन है। तो इसके अंतर्गत केंद्र सरकार क्या क्या करती है, क्योंकि एक जो बोर्ड होते हैं इनका ये क्या मानक निर्धारित करते हैं कि कितने मानक तक और पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, कितने मानक तक प्रदूषित होगा। तो इसकी जो शक्तियां हैं, पर्यावरण के संबंध में केंद्रीय सरकार की कई प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों से संबंधित उपबंध धारा 3 से 6 तक में है, जो कि आगे जाके अपन एक्सप्लेन करेंगे। इन सबको पढ़ेंगे कि केंद्रीय सरकार का गठन वगैरह कैसे होता है। केंद्रीय सरकार में शक्तियों का संकेंद्रण विधि का प्रमुख लक्षण है। भारत में प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था संघ में तो केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड है। संघ में तो क्या है, मतलब प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था। संघ में तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जिसमें इस अधिनियम में केंद्रीय बोर्ड कहा गया है। इसी प्रकार राज्यों में भी यह सर्वोच्च संस्था कौन सी है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य बोर्ड का नाम दिया गया है। इस अधिनियम की धारा जो भी 3, 4 है के अनुसार वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए केंद्रीय बोर्ड तथा राज्य बोर्ड वही है जो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन गठित केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा गठित किया जाता है। अब यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 है, इसके अंतर्गत पर्टिकुलर इसके गठन, इसके कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रावधान नहीं है। इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि जो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के 1974 के अधीन जो राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार, जो राज्य बोर्ड और केंद्रीय सरकार का गठन करती है, वही बोर्ड और वही उन्हीं शक्तियों का कि वायु जो उसमें जिन शक्तियों का प्रयोग करती है वो वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 के तहत भी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगी। इसमें इस एक्ट में सेक्शन 3 में सिर्फ ये कहा गया है कि वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए केंद्रीय बोर्ड। तो इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 का अधिनियम संख्या 6
की धारा 3 के अधीन जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए गठित केंद्रीय बोर्ड उक्त अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा कार्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मतलब उस पर कोई किसी प्रकार का गलत प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के अधीन वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए केंद्रीय बोर्ड शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। मतलब इस जो वहाँ जो बोर्ड का गठन किया गया है उस बोर्ड को सभी पावर दे दिए गए हैं, परंतु वहाँ कोई किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग से बोर्ड का गठन नहीं किया गया है, सिर्फ यही कहा गया है कि वही इनकी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इस धारा में वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण हेतु किसी अलग से केंद्रीय बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। इस धारा में सिर्फ यही स्पष्ट किया गया है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 धारा 3 के अधीन गठित बोर्ड ही वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु अपनी समझ शक्तियों का प्रयोग करेगा। मतलब पर्टिकुलर कोई बोर्ड का गठन नहीं किया गया है, वहाँ जो शक्ति हैं जिस प्रकार वहाँ जो कार्य कर रहे हैं वहाँ तो वो जल प्रदूषण के निवारण के लिए करेंगे, यहाँ वायु प्रदूषण के निवारण से संबंधित करेंगे। तो यह था ये। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में इनकी एक्सप्लेन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्यों। अपने को गठन तो पढ़ना ही है, लेकिन अपन देखेंगे कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में इसका गठन कैसे कैसे किया गया है, कितने सदस्य होने जरूरी हैं, उन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। चलो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।